Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about different techniques to test the diode कि जहाँ हम तीन डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे या तरीके डिस्कस करेंगे कि हम जिस तरह डायोड को टेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद we will be discussing shortly about one of the type of diodes which are light emitting diodes. उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे and then finally we will be solving some numericals for this chapter and we will be concluding this chapter. So in order to test the diode there are three different methods that we will be discussing in this lecture. सबसे पहला जो मेथड है जो हम डायोड को चेक कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को, that is through a digital display meter which is from the multimeter. Again the next is to check with the ohm meter section of multimeter, और तीसरा जो तरीका है that is through the device called curve tracer. So the first of the diode testing option जो हमारे पास मौजूद है which is diode checking function, जो कि हम डिजिटल डिस्प्ले मीटर जो कि फिगर 1 में हमें नज़र आ रहा है उसके थ्रू हम डायोड की जो को चेक कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर मल्टीमीटर में यू कैन इफ़ यू क्लोजली सी हमारे पास एक स्मॉल डायोड का जो सिंबल है टॉप राइट साइड पे जो रोटेटिंग डायल है वहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है. सो हम बेसिकली इस टॉप राइट साइड पे जहाँ पे डायोड का सिंबल है अपनी जो डायल है उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है वो सेट करते हैं और उसके बाद हम जो कनेक्शन है डायोड का वो जैसे हमें फिगर नंबर 2A में नज़र आ रहा है कि रेड लीड जो है वो वोल्ट ओम वाले जो लीड है उसके साथ कनेक्टेड है और वो पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और जो नेगेटिव साइड है दैट इज़ कनेक्टेड टू द ब्लैक लीड विच इज़ कनेक्टेड टू द कॉमन ऑफ द मल्टीमीटर. अब इस पर्टिकुलर पोजीशन में बेसिकली डायोड हम कहते हैं कि जी इट इज़ इन द ऑन स्टेट और डिस्प्ले जो है वो हमें बेसिकली जो फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज है लेट्स से वी सपोज के अगर हम सिलिकॉन डायोड यूज़ कर रहे हैं सो यू विल हैव 0.67 वोल्ट वैल्यू ऑन द डिस्प्ले एंड दिस इज़ बिकॉज के जो मीटर की अपनी इंटरनल एक कांस्टेंट करंट सोर्स है विच इज़ अबाउट 2 मिली एम्प्स वो बेसिकली डिफाइन करेगी हमारे वोल्टेज लेवल को जो कि हमें फिगर 2B में नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से 0.67 पे बेसिकली वी विल हैव अराउंड 2 मिली एम्प ऑफ करंट आईडी करंट अक्रॉस द डायोड. इसी तरीके से जब हम जो कनेक्शन हमने बनाया है फिगर 2A में जो हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास जब बेसिकली OL इंडिकेशन मिलेगी यानी इट रिवील्स बेसिकली कि हमारे पास ओपन डायोड है यानी जो डायोड है वो डिफेक्टिव डायोड है बेसिकली. और इसी केस में अगर हम लीड्स जो हैं हमारी जो मल्टीमीटर की लीड्स हैं उनको अगर रिवर्स कर दें तो वहाँ पे भी हमें OL इंडिकेशन जो है वो मिलेगी और बेसिकली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जी ये ओपन सर्किट की वजह से है इक्विवेलेंस जो है बेसिकली डायोड की जो कनेक्शन है. और इन जनरल हम यही कहते हैं कि OL इंडिकेशन जो है चाहे वो रिवर्स बाइज में हो या फॉरवर्ड बाइज में हो वो बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो डायोड है वो डिफेक्टिव है या ओपन है डायोड. सो इन दिस वे वी कैन चेक द डायोड और वी कैन टेस्ट द डायोड थ्रू दिस डिजिटल डिस्प्ले मल्टीमीटर. सो आफ्टर सीइंग के जी किस तरीके से हम एक मल्टीमीटर से डायोड की जो टेस्टिंग है वो कर सकते हैं, सेकंड जो हमारा तरीका है टू टेस्ट द डायोड कि डायोड जो है वो सही काम कर रहा है या नहीं. बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ दैट जो कि हम ओम मीटर की टेस्टिंग के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि डायोड जो है वो हमारा सही काम कर रहे हैं या नहीं.
आई हैव टू रिकॉल कि हमने इससे पहले एक डिस्कशन की थी पिछले चैप्टर्स में कि जब भी हम फॉरवर्ड बाइस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस रीजन में अगर आपको याद हो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर, तो डायोड के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व में देखा था, तो फॉरवर्ड बाइस रीजन की जो रेजिस्टेंस थी वो रेजिस्टेंस काफ़ी लो थी एज़ कम्पेयर टू दी रिवर्स बाइस लेवल। यानी फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज़ बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड की जो रेजिस्टेंस थी वाज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू रिवर्स बाइस। सो इसलिए हम जो रेजिस्टेंस है डायोड की उस रेजिस्टेंस को बेसिकली यूज़ करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो डायोड है वो सही है या नहीं। सो एज यू कैन सी बेसिकली इन फिगर 3 कि हमारे पास बेसिकली वी कैन एक्सपेक्ट टू हैव लो रेजिस्टेंस लेवल बेसिकली, और इसी तरीके से जो ओहम मीटर की जो इंडिकेशन है बेसिकली जो करंट के साथ हमने इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व में भी देखा कि डायोड के अक्रॉस जो या डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रहा है बेसिकली वो हमें रेजिस्टेंस की हाई या लो होने का बताता था। तो बेसिकली वी कैन से कि जी जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू हाई होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो करंट की वैल्यू हाई होना रेजिस्टेंस कम होने की आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरीके से रिवर्स बाइस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है रेजिस्टेंस की। तो बेसिकली हमारे पास हाई रेजिस्टेंस जो है वो स्केल में या मेजर में करने में नज़र आती है रिवर्स बाइस के केस में। सो एज यू कैन सी इन फिगर 3 कि हमारे पास जब हमने पॉजिटिव जो है डायोड का वो पॉजिटिव ऑफ द लीड से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से, इसी तरीके से इन दैट केस वी विल हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। वेराज अगर मैंने इसको रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट किया है यानी हमारे पास जो नेगेटिव है बट जो मल्टीमीटर का दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड, whereas the positive of the multimeter will be connected to the negative side, so we will have higher resistance in that case. So overall when we say कि जी हमारे पास अगर हम यहाँ पे ओम मीटर में जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो अगर हमारे पास चाहे हमने रिवर्स या फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन किया है मल्टीमीटर का बेसिकली डायोड का, तो हायर रेजिस्टेंस अगर हमें दोनों साइड्स में मिल रही है यानी पोलैरिटी अगर हमने चेंज किया दोनों साइड्स में हमें बोथ डायरेक्शन हमें हाई रेजिस्टेंस मिल रही है, इट इंडिकेट्स कि जी हमारा जो डायोड है वो डिफेक्टिव कंडीशन में है इस वक्त। वेरेज अगर इसी जगह अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा लो है रीडिंग रेजिस्टेंस की दोनों डायरेक्शंस में, सो इट इंडिकेट कि जी जो हमारी डिवाइस है वो शॉर्ट हो गई है। सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो टेस्ट आर डायोड थ्रू ओम मीटर, जो कि हमने रेजिस्टेंस का एक फिनोमेना डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो हम आया हमारा डायोड सही काम कर रहा है या नहीं, उसकी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। So the third way of testing the diode is through the device which is called curve tracer, as you can see in figure 4 कि जहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक और इंक्लूडिंग the characteristic of the semiconductor diode. So let's say for example how we do that, we basically connect the diode to this test panel which is at the bottom center of the unit, यानी bottom center पे एक unit होता है जहाँ पे हम अपने डायोड को कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ कंट्रोल्स हैं जिनको एडजस्ट करते हैं। और बेसिकली ये कंट्रोल्स किस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं विद सम hit and trial method and consulting to the manual of this curve tracer, you can easily connect your diode और उसके बाद जो controls आप set कर सकते हैं by reading through the manual. After connecting the diode basically we can have the curve tracer response as shown in figure 5 जो कि एक 1in
4007 एक सिलिकॉन डायोड है। बेसिकली उसका एक करेक्टरिस्टिक कर्व हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड दी एक्स एंड वाई एक्सिस वैल्यूज़। सो बेसिकली वी कैन सी के वर्टिकल स्केलिंग जो है जो कि करंट की वैल्यू को शो कर रही है बेसिकली, तो एक डिवीजन जो है वो बेसिकली 1 मिली एम्प को शो कर रहा है, यानी इट इज़ बेसिकली 1 मिली एम्प पर डिवीजन। इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल स्केल है वो हमें वोल्टेज की वैल्यू जो है वो शो कर रहा है, एंड दैट वोल्टेज वैल्यू इज़ बेसिकली 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन पे यू विल गेट 100 मिली वोल्ट ऑफ दी voltage value. So basically now we have seen 3 different ways to test our diode कि किस तरीके से हम अपने डायोड को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, if it's faulty or not, or if it's working fine or not. तो the first thing जो पहला तरीका हमने देखा यहाँ पे was through the multimeter, डिजिटल मल्टीमीटर से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने दूसरा तरीका जो देखा वो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए हम ओम मीटर के थ्रू जो है वो डायोड को चेक कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। और तीसरा जो फाइनल हमने देखा अभी वो बेसिकली कर्व ट्रेसर के थ्रू जो है वो हमें अपने डायोड के जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको देखकर भी डायोड की जो टेस्टिंग है वो परफॉर्म कर सकते हैं। So in the next discussion we will be starting to discuss about LED, which is light emitting diode, जो कि हमारे पास डायोड की एक टाइप में आती है, and so we will be discussing about that. So now we will be starting our discussion about one of the type of diodes which we call light emitting diode. बेसिकली जो हमारे पास आज हम देखते हैं कि डिफरेंट डिजिटल डिस्प्लेज जो हमें नज़र आते हैं उनका बढ़ता हुआ जो यूज़ है उसको अगर हम देखें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव डिजिटल डिस्प्लेज इन कैलकुलेटर, वी हैव डिजिटल डिस्प्लेज इन वॉचेस, और इसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें नज़र आता है कि किस तरीके से हम जो है वो डिजिटल डिस्प्लेज जो है वो उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं। सो बेसिकली इन तमाम डिजिटल डिस्प्ले यूनिट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास जो लाइट एमिटिंग फिनोमेना है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर यूजिंग दीज डिजिटल डिस्प्लेज। अब इस पर्टिकुलर जो हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, सो बेसिकली इससे पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल डिस्प्लेज हैं उनमें दो सबसे ज़्यादा कॉमन जो हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस आर, वन इज़ लाइट एमिटिंग डायोड जिसको हम LED भी कहते हैं, एंड द अदर वन इज़ LCD विच वी कॉल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो इन दोनों में LED जो है लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो बेसिकली जो PN जंक्शन बेस्ड डिवाइसेस हैं उनकी कैटेगरी में या उनकी फैमिली में लाए होता है, और इसको बेसिकली अब हम आगे इसी डिस्कशन में हिस्सा बनाएंगे। सो एज इट इज़ मेंशन इन द नेम इटसेल्फ कि हम LED को लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। सो बेसिकली वी कैन से कि जी डायोड जो है यहाँ पे बेसिकली इट कैन गिव ऑफ विजिबल और इनविजिबल, और इनविजिबल से जब हम कहते हैं तो इनविजिबल से मुराद इंफ्रारेड लाइट है कि जब भी ये एनर्जाइज होंगे तो या तो ये विजिबल या फिर इनविजिबल लाइट जो है वो एमिट करेंगे व्हेन दे आर गिवन पावर। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी PN जंक्शन में फॉरवर्ड बाइज्ड करते हैं तो विद इन द स्ट्रक्चर और एंड क्लोज टू द जंक्शन बेसिकली वी हैव सम रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमने इससे पहले बात की थी PN जंक्शन डायोड्स के अंदर
कि हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो रिकॉम्बिनेशन है या मूवमेंट है, इस रिकॉम्बिनेशन को कुछ एनर्जी जो है वो basically ये recombination it requires that the energy possessed by the unbound free electron be transferred to another state, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली एक दूसरी स्टेट की तरफ मूव करें। तो तमाम के तमाम जो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शंस हैं, some of this energy basically is given off in the form of heat and some in the form of photons। तो कुछ जगह पे हमें हीट की फॉर्म में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफरिंग है टू अनदर स्टेट, इसमें कहीं हमें जो है वो हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही होती है, या कभी हमें ये फोटॉन्स की सूरत में ये एनर्जी जो है वो रिसीव हो रही होती है। सो दिस इज़ बेसिकली द यू कैन से वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज एलईडीज आर वर्किंग, और किस तरीके से हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स है, basically it helps us to get some light out from the structure. Okay, so as we were discussing in the previous slide के हमारे पास जो एनर्जी एमिट करने का जो फिनोमेना है, हमने बात की कि कुछ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डिवाइसेस में हमारे पास ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है निकलती है, या कुछ केसेस में हमारे पास ये इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है। So let's say for example if we consider the silicon and germanium based diode, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स में, जो कि एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है या कन्वर्टेड एनर्जी ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन है होती है एट द जंक्शन, वो डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट इस स्ट्रक्चर के अंदर। और इसीलिए यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है कि वी गेट सम लाइट इमिशंस rather than we have some heat based energy जो कि dissipate होती है from within the structure। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से we do not prefer to use silicon और germanium for the construction of these LED devices, कि इनके अंदर लाइट के बजाय हीट डिसिपेशन होती है, एंड बेसिकली वी do not prefer to use these silicon and germanium based diodes। On the other hand, जो डायोड जो कि गैलियम आर्सेनाइड को अगर मैं उसकी कंस्ट्रक्शन देखूँ, सो फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड बेसिकली इट एमिट्स लाइट इन इंफ्रारेड या इनविजिबल जोन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन एट द पीएन जंक्शन, जो कि प्रोसेस है रिकम्बिनेशन का पीएन जंक्शन पे। सो ऑल्दो वी नो कि जो गैलियम आर्सेनाइड है, हमने इससे पहले बात की कि लाइट तो इमिट करता है लेकिन वो इंफ्रारेड होती है, एंड वी नो कि जी इंफ्रारेड लाइट जो है वो एक इनविजिबल लाइट जोन है या इनविजिबल लाइट होती है। सो बेसिकली even though this is not visible light, इंफ्रारेड एलईडीज़ की उसके बावजूद हमें पता है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जो हम देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें विजिबल लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास सिक्योरिटी कैमराज हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं कुछ जहाँ पे ऑप्टिकल सिस्टम्स की यहाँ हमें ज़रूरत होती है, ऑप्टिकल कपलिंग की इटसेल्फ हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे पास गैरेज का डोर है, वहाँ पे हम इंफ्रारेड जो सेंसर्स हैं उनको माउंट करते हैं, या वी मे हैव होम एंटरटेनमेंट सेंटर्स। तो यहाँ हर जगह हम देखते हैं कि इंफ्रारेड लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल फॉर कंट्रोलिंग दीज डिफरेंट एलिमेंट्स। सो थ्रू बेसिकली अगर हमें ये लाइट को इनविजिबल के बजाय विजिबल लाइट पे कन्वर्ट करना है, तो हम करते ये हैं कि यही गैलियम आर्सेनाइड जो है इसको डिफरेंट अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके एक कोहेरेंट विजिबल लाइट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मटेरियल्स जो कि इनके साथ मिक्स किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द विजिबल लाइट।
To continue our discussion on light emitting diodes, जो LED या light emitting diode की जो basic construction है that can be seen in figure 6, और उसके साथ साथ जो LED का जो एक basic symbol है that can also be seen. The basic difference between the normal diode and LED diode symbol is that we have some light emissions coming out from the this particular light emitting diodes. तो बेसिक स्ट्रक्चरिंग में अगर हम लाइट emitting डायोड के मज़ीद डिस्कशन करें तो वी हैव सम एक्सटर्नल मेटालिक कंडक्टिंग सरफेस जो कि कनेक्टेड है पी टाइप मटेरियल से, एंड वी कैन सी कि जो पी साइड पे हमारे पास जो मेटालिक सरफेस है दैट इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द एन टाइप मटेरियल के साथ जो हमारे पास मेटालिक सरफेस लगा है. सो जो पी टाइप में जो स्मॉलर सरफेस है दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द रीज़न टू परमिट बेसिकली द इमर्जेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट एनर्जी जब हमारी डिवाइस जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगी. सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो पी टाइप साइड पे जो मेटालिक हमारे पास कांटेक्ट है उसका साइज़ एन टाइप के मुकाबले में कम इस वजह से कि जब हमारे पास ये स्मॉलर मेटालिक पीस लगा होता है एट पी टाइप तो ये अलाउ करता है टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट एनर्जी जब आपका ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये फॉरवर्ड बाइस होगा. सो मज़ीद ये कि हम फिगर में देख सकते हैं जो हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेशन है ऑफ इंजेक्टेड कैरियर्स जो कि फॉरवर्ड बाइस जंक्शन की वजह से हमें मिली है, जिसकी वजह से बेसिकली लाइट एमिट होती है एट द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. सो इन इस पर्टिकुलर अगर हम डायग्राम में देखें हमारे पास ऑब्वियसली इस पूरे लाइट एमिटिंग डायोड में कुछ हमारे पास पैकेजेस ऐसे होंगे, फोटोन एनर्जी ऐसी होगी जो कि एब्जॉर्ब हो जाएगी विद इन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, लेकिन वेरी लार्ज परसेंटेज जो है वो लाइट की basically it will leave the light emitting diode in the form of visible light, emitted visible light. So this is the overall structure that we can see of the light emitting diode with the symbol. In the next discussion अब हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो इमिट होती हैं ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स. फर्दर डिस्कसिंग ऑन लाइट इमिटिंग डायोड, जैसे कि वी नो कि जी वी हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो डिफरेंट साउंड्स के लिए हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, एंड वी नो कि जी अगर हाई पिच साउंड्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो हैं वो भी हाई होंगे इन कंपैरिजन टू कि अगर मेरे पास लो साउंड्स हैं दे विल हैव अ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. सेम थिंग एग्जिस्ट और सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर लाइट एमिशंस, डिफरेंट लाइट एमिशंस कि जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड लाइट की बात करें तो उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है दैट इज़ फ्रॉम 100 टेराहर्ट्ज़. तो 100 टेराहर्ट्ज़ से स्टार्ट होती हैं एंड देन इट कैन गो अप टू 400 टेराहर्ट्ज़. वेरएज़ जब हम बात करते हैं विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की जो कि एक्सटेंड करता है 400 टेराहर्ट्ज़ से लेके 750 टेराहर्ट्ज़ तक. सो नाउ यू कैन सी कि जी हमारे पास जो इंफ्रारेड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज़ लोअर एज़ कम्पेयर टू द विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो हमारे पास थोड़ा एक्सटेंड करता है ज़्यादा. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हम बात कर चुके हैं, इनविजिबल लाइट जो है उनकी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम लो होता है दैन द विजिबल लाइट. तो इन जनरल जब भी हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिवाइस की तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू द फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को रेफ़र करने के बजाय हम उसकी वेवलेंथ को जो है वो कंसर्न या डिस्कस करते हैं.
और बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो रिलेशनशिप है जो इन दोनों क्वांटिटीज़ को एक इक्वेशन में हमें मदद देती है समझने की, दैट इज़ बेसिकली लैम्डा इज इक्वल्स टू सी ओवर एफ। तो यहाँ पे जो लैम्डा है बेसिकली ये वेवलेंथ है हमारी जो कि मीटर्स में मेजर होती है। इसी तरीके जो सी है ये स्पीड है, लाइट स्पीड है बेसिकली इन वैक्यूम, विच इज़ वी नो कि दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और इसी तरीके से जो f है दैट इज़ बेसिकली दी फ्रीक्वेंसी जो कि हम यहाँ पे हर्ट्स में मेजर करते हैं। सो विद दैट वी एंड अप विद दिस लाइट emitting डायोड विच आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डायोड्स जो कि वी सी के जी हमारे पास या तो विजिबल लाइट्स भी होती हैं और उसी तरीके से इनविजिबल लाइट्स भी होती हैं। एंड बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन हमने बात की कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन इनकी होती है और किस तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं बेस्ड ऑन कि ये इंफ्रारेड हैं या विजिबल लाइट में एग्जिस्ट करती हैं। So now in this slide we try to solve the example जहाँ पे we are required to basically find the wavelength, range of wavelength जो for the frequency range of 400 terahertz to 750 terahertz, जो कि हमें पता है कि visible light की जो range है वो कहलाती है। So what we have to do कि हमें जो 400 जो minimum range है और 750 जो कि maximum range है, इस particular range में basically we have to find the wavelengths. So first of all we know कि जी C की जो value है that is 3 into 10⁸ meters per second है। So what we try here कि जी हम इसको नैनोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया है हमने। एंड देन वी यूज़ द बेसिक फार्मूला जो हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कस भी किया वेवलेंथ का, विच इज़ द वेवलेंथ इज़ बेसिकली इक्वल्स टू सी ओवर एफ, वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ सी की वैल्यू पुट की और जो जो फ्रीक्वेंसी है, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है 400 टेराहर्ट्ज़ की, वो फ्रीक्वेंसी वैल्यू हमने यहाँ पे जो है वो उससे डिवाइड करने के बाद वी गेट 750 नैनोमीटर्स विच इज़ द वेवलेंथ। इसी तरीके से हमने जो 750 टेराहर्ट्ज़ की जो रेंज है, हायर लिमिट है, वो वैल्यू पुट की तो यू विल गेट 400 नैनोमीटर। सो बेसिकली जो वेवलेंथ की जो रेंज अब हमें पता चली है दैट इज़ बेसिकली 400 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स। So now we have done or we have completed with this chapter 1 finally, and we will be solving few of the numericals for this chapter. यहाँ पे एक प्रॉब्लम 15 जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ दैट वी हैव टू डिटरमाइन द थर्मल वोल्टेज फॉर अ डायोड एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। और इसका बी पार्ट में बेसिकली हमें पास सेम डायोड गिवन है जो कि पार्ट ए में है। वहाँ हमें डायोड का जो आईडी करंट है वो मालूम करना है, जबकि हमें जो सैचुरेशन करंट IS है उसकी वैल्यू गिवन है 40 नैनो एम्पेयर्स और N की वैल्यू जो है वो 2 है और अप्लाइड बाइस वोल्टेज VD जो है वो 0.5 है। सो वी स्टार्ट विद पार्ट ए जहाँ पे बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई थी विच इज T इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। सो वी स्टार्ट बाय डूइंग दिस फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमें VT वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करना है। सो as we have discussed this formulation in our lectures कि VT is basically equals to KT over Q, और यहाँ जो K है वो that is Boltzmann constant and Q is basically 1.6 10⁻⁻19 और T जो टेम्परेचर है that is in Kelvin। तो हमें जो टेम्परेचर इस वक्त गिवन है that is in डिग्री सेल्सियस, तो we have to convert this degree Celsius temperature into Kelvin by adding 273. So we get 273 plus 20 which is 293, and then finally we tune these values of temperature K and Q in equation 1. So हमारे पास यहाँ पे जो VT की वैल्यू आई है that is 25.27 millivolts.
So now after completing the first part, B part में basically same diode हमें consider करना है और उसमें IS की value 40 nano amperes, N is equals to 2 और जो VD voltage है that is 0.5 volt ये given है. So we know the equation for ID, which is ID is equals to IS into E raised to power VT over NVT minus 1. तो यहाँ IS की वैल्यू हमें गिवन है, VD की वैल्यू, N की वैल्यू, VT की वैल्यू हमने पार्ट ए में फाइंड आउट की है. सो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज टुगेदर हमारे पास जो वैल्यू आई है ID की दैट इज 0.792 मिली एम्प्स. So here in problem 16 हमारे पास we have to repeat the same problem by considering कि जी temperature की जो value है that is 100 Celsius and we assume कि जी IS जो है saturation current की value है हमारे पास 50 microamperes. तो this is very again straightforward to do. सबसे पहले हमने अपने temperature जो है उसको Kelvin में convert करना है. So we will add 273 plus 100 which is 373 Kelvins. उसके बाद हमने जो formulation थी to find VT voltage, so that is KT over Q. We tune all the values and we get the value VT is equals to 0.0322 volts. Finally ID मालूम करने के लिए we know the equation which is ID is equals to saturation current into E raised to power VD over NVT minus 1. तो यहाँ पे जब हम values put करेंगे so we will get the final answer will be ID is equals to 11.76 milliamp. The next numerical 17 we have to determine again the current with the temperature of 20 degree or silicon diode with N is equals to 2 and IS is 0.1 microamperes और ये है basically reverse bias potential of minus 10 volts. B part में हमें कमेंट करना है कि जो रिजल्ट आया है क्या ये एक्सपेक्टेड था या नहीं. So we start by finding this value of VT by again converting the temperature to Kelvin और उसके बाद हमने VT find out किया and then we find out the value of ID. So we get the value of ID as 0.1 microampere. So for part B basically we know कि जो current है that exists basically in reverse bias condition इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं और ये बेसिकली इक्वल टू होता है IS के बराबर. सो दैट रिजल्ट इज़ बेसिकली एक्सपेक्टेड कि जहाँ पे रिवर्स बाइस के केस में, क्योंकि पिछले पार्ट्स में हमने फॉरवर्ड बाइस का केस देखा था, यहाँ रिवर्स बाइस के केस में तो वी हैव दिस वैल्यू ऑफ ID एज 0.1 माइक्रो एम्पेयर्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केसेस के जहाँ पे हमारे पास मिली एम्प्स में करंट की वैल्यूज़ मिल रही थी हमें. सो we have another numerical where we have to find or determine static or DC resistance. हम यहाँ पे basically we need to find the static और DC resistance हम मालूम करेंगे for commercial available diode. फिगर हमारे पास दी हुई है जहाँ पे रिवर्स वोल्टेज वी कैन से कि वी विल हैव -10 वोल्ट. सो वी हैव टू ऑल्सो कंपेयर आफ्टर फाइंडिंग दिस स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस हमें कंपेयर करना है टू द वैल्यू जब हमारे पास रिवर्स वोल्टेज -30 हो. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कमर्शियल अवेलेबल डायोड जो कि फिगर में हमें नज़र आ रहा है, वी कैन ऑब्टेन कि जी हमारे पास VD जब -10 होगा और VD जब -30 होगा. इस पर्टिकुलर केस में वी सी के जी वी हैव -50 पिको एम्पेयर्स. -10 और -30 अगर हम देखें VD की वैल्यू तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास ब्लू लाइन जो शो कर रही है दैट इज शोइंग कि जी हमारे पास -50 पिको एम्पेयर्स जो है वो करंट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. सो अगर मैं ये वोल्टेज की वैल्यू -10 और ID की वैल्यू -50 पिको एम्पेयर रखूँ तो RD पहले केस में तो मेरे पास 2 × 10⁻11 ओम्स आ रहा है. दूसरे केस में जब -30 वोल्ट्स है तो हमारे पास RD की वैल्यू आ रही है 6 × 10⁻11 ओम्स. सो बेसिकली जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं रिवर्स बाइस रीजन में दे आर वेरी हाई. बेसिकली दीज रेजिस्टेंस आर वेरी हाई एज वी हैव ऑब्टेन्ड. तो जैसे हमने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल जो VD पे है -10 वोल्ट पे वो कम है एज कम्पेयर टू के जब हमारे पास जो VD की वैल्यू दैट इज़ -30 वोल्ट्स. एंड दैट इज़ बिकॉज के रिवर्स करंट इन दोनों वैल्यूज़ में रिलेटिवली
Basically we know कि ID which is equals to minus IS and which is minus 50 pico amperes, जो reverse bias की condition में हमने देखा, तो reverse bias region में RD जो है that is proportional to the absolute value of VD. So with that we end up with our lecture. Hope to see you in the next lecture. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.